हेलो जी, थोड़ा जल्दी मिल रहे हैं आज अपन। हाय एवरीवन। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्यों जल्दी मिल रहे हैं? जल्दी बताएंगे आज भी। आज शायद इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि नेक्स्ट टॉपर्स पे क्लास जल्दी हो रही है। आज इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा कि नेक्स्ट टॉपर्स में क्लास पहली बार हो रही है। ऑफिशियली तो ये लेक्चर नंबर 2 है, बट अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही करा था पिछले लेक्चर में। तो इतिहास में पहली बार हो रहा होगा शायद क्लास प्रीपोन हुई है, पोस्टपोन की जगह। क्यों हुई है? क्योंकि आपके जो प्रशांत और दिगराज भैया हैं, वो दोनों भैया जो हैं वो आने थे, और हमें एक बैटल करनी थी क्लास 9th वाली, और वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आप क्लास ले लो, बैटल अपन लेट कर लेंगे। एज यूजल, एज यूजल। तुम्हें पता ही है सबसे ज्यादा पंचुअल नेक्स्ट टॉपर्स में कौन है? नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ। टाइम मत लगाओ नाम लिखने में। हाँ हाँ, लिखो 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 लिखो। एज यूजुअल, एज यूजुअल। लोग लेट हो जाते हैं यार, लोग लेट हो जा टाइम पे। अगर आप पंचुअल नहीं हो टाइम पे, फिर क्या बात है? क्या बात है? समझ रहे हो? समझ रहे? एज यूजुअल दो लोग लेट हैं और एक इंसान टाइम से पहले कामों को निपटा रहा है। बस सिलेबस टाइम से पहले नहीं हो पा रहा है, सिलेबस पीछे चल रहा है अपना, बट फिर भी है ना, है ना शोभित भैया, है ना। चलिए चलिए जी, तो सर्कल्स नामक चैप्टर हमारा चल रहा है। सर्कल्स नामक चैप्टर में अपन लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने इसको शुरुआत कर दी थी, तो इसलिए मैंने इसको लेक्चर नंबर 2 नाम दिया है। वैसे पिछली क्लास में हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, है ना। तो जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स, और इसी एम के साथ श्री गणेश करा जाए आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। चलिए 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 चलिए, आ जाते हैं, आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? जल्दी जल्दी। आज मैंने तुम्हारी चैट प्राइवेट कर दिया। थोड़ा सा अपन यार सिलेबस में ज्यादा ही पीछे चले हैं यार, पता नहीं क्यों। तो क्या है ना, जो शुरू वाले चैप्टर्स थे उसमें एक एक चैप्टर में अपने अच्छा खासा टाइम लिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करने में, तो उसकी वजह से कुछ हुआ है। बट कोई बात नहीं, क्वालिटी में कमी नहीं रहेगी, क्वेश्चंस में कमी नहीं रहेगी। अपन चाहे 1-1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे की ले लें, पर अच्छे से हर एक चीज़ कवर होगी। शोभित भैया का वादा है। ये भी होगा, 14 डेज 14 चैप्टर भी होंगे, सब होगा, हर चीज़ होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सर्कल्स नामक चैप्टर क्लास 9th में भी आया था, क्लास 10th में भी आ रहा है। 10th में ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है चैप्टर। क्यों ईजी पड़ जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ 2-3 ही थ्योरम्स हैं। सबसे पहली थ्योरम जो हमने कल पढ़ी थी और उसका प्रूफ भी हमने कर लिया था, वो ये थी कि अगर मान लो एक सर्कल है, अगर मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल पे मान लो एक टेंजेंट है, तो बोला ये जाता है इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना पी, वो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से जो रेडियस आ रही है उसके परपेंडिकुलर होता है। द टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस है, ये रेडियस जो है, ये वाला रेडियस, रेडियस तो बहुत सारे हैं, पर कौन से वाला? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था और इसका प्रूफ भी देखा था। जो नहीं आए थे थोड़े से नुकसान में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। टेंजेंट देखते ही टेंजेंट देखते ही टेंजेंट देखते ही रेडियस से परपेंडिकुलर कर दो। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इस बात को, बिल्कुल बिठा लो दिमाग में इस बात को। टेंजेंट देखते ही रेडियस के परपेंडिकुलर कर दो। क्लियर है भैया? मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं जा रहा हूं। अब बेटे ये देखा बेटा, बताऊं तेरी सेल्फ स्टडी पढ़ ले थोड़ी देर। अब क्लास के टाइम पे सेल्फ स्टडी याद आ रही है तुझे? चलिए आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये बोलता है प्रूव करो, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल के मान लो सर्कल का सेंटर है, ये डायामीटर है ना, ये हमारा डायामीटर है। बोला जा रहा है इस डायामीटर के एंड पॉइंट्स पे, ये जो डायामीटर है ना ए बी, ये जो डायामीटर है ए बी, ये जो डायामीटर है ए बी, इसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट बना दी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी, हाँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी और इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी। तो बोला जा रहा है ये जो एंड पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं, गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज डायमीटर है, और मान लो ये पी क्यू
और आर एस जो है, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स कहां पे? एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर लिख लेना। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? माइक सही नहीं है, दूसरा माइक चेंज कर लेता हूं। अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, ठीक है, अब सही हो जाएगा। हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। देखो एक चीज एकदम दिमाग में आती है, प्रूफ पे आ जाए अपन, प्रूफ पे आ जाए अपन। एक चीज एकदम दिमाग में आती है, शोभित भैया ने बोला है जैसे ही टेंजेंट देखो तो उसको रेडियस के परपेंडिकुलर बोल दो। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं? एंगल ओ ए क्यू 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ध्यान से सुनो, कान से सुनो, फिगर में देखो, क्या एंगल ओ बी एस ये भी 90 डिग्री होगा? क्यों होंगे? क्यों होंगे भाई? देखो ना, टेंजेंट रेडियस, भाई डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का तो आधा आधा, रेडियस के तो ट्वाइस होता है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। डायमीटर का मतलब क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस, रेडियस का ट्वाइस। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो होगा ये 90 डिग्री पे होगा, और ये जो टेंजेंट है ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री पे होगा। तो एंगल ओ ए क्यू 90 होगा, एंगल ओ बी एस 90 होगा, है ना, है ना। तो यहां हम देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ बी एस जो है ये 180 आ रहा है। सिंस, ध्यान से देखना, सिंस दीज बोथ फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्म्स पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, फॉर्म्स पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। को इंटीरियर एंगल बन गए ना, को इंटीरियर एंगल हुज सम इज 180, हुज सम इज 180। को इंटीरियर एंगल है जिनका सम 180 है। ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, देखो ना, को इंटीरियर मतलब मान लो ये दो लाइन है और ये मान लो ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल है और इनका सम भी 180 है। तो अगर को इंटीरियर एंगल है और सम 180 है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। याद आ रहा है, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। तो अगर ये को इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल का अगर सम 180 आ रहा है, को इंटीरियर एंगल्स का अगर सम 180 आ रहा है, तो हम कह देंगे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया भैया। ये तो शुरू होते खत्म हो गया, है ना, है ना। ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं भाई ये भी तो 90 होगा, तो ऐसे बोल दो कि ये ऑल्टरनेट है। तो अगर ऑल्टरनेट बन रहा है तो ऑल्टरनेट पे भी कुछ भी तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर है? ऑल्टरनेट तरीके से भी बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिगर में बोला जा रहा है पी क्यू इज टेंजेंट। जैसे ही मैं टेंजेंट देखूंगा, जैसे ही मैं टेंजेंट वर्ड पढ़ूंगा, जैसे ही मैं टेंजेंट वर्ड पढ़ूंगा, तुरंत तुरंत दिमाग में आएगा टेंजेंट, शोभित भैया ने बोला रेडियस के परपेंडिकुलर। जैसे ही मैं वर्ड पढ़ूंगा टेंजेंट, शोभित भैया ने बोला है रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू टेंजेंट है, ये इस वाले रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। पी क्यू इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी, एक पी पॉइंट एक्सटीरियर से एक टेंजेंट आई है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्यू ओ आर इज डायमीटर, क्यू ओ आर ये डायमीटर है ऑफ द सर्कल। एंगल पी ओ आर 20 है, एंगल पी ओ आर ये एंगल 120 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ पी क्यू? ओ पी क्यू ये एंगल हमसे पूछा है, ये एंगल पूछा है, ये एक्स पूछा है। कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे? सोचो कैसे निकालेंगे एक्स? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अरे सोचो 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 सोचो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। लाइन के ऊपर रे है, तो अगर ये 120 है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं? एंगल 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 पी ओ क्यू, कान से सुनो, फिगर में देखो, एंगल पी ओ क्यू प्लस 120 बराबर 180 होगा। समझ पा रहे हो? इन दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम है। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर आ गया
एंगल पी ओ क्यू बराबर आ गया 180 माइनस 120, तो एंगल पी ओ क्यू बराबर आ गया तुम्हारा कितना 60 डिग्री। तो ये पी ओ क्यू आ गया 60। अब तो एक्स निकाल सकते हो, देखो ट्राइंगल में आ जाओ, कौन से इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, तो 60 प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स निकाल दो। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें अगर अब, तो 60 प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180, निकाल दो आंसर, निकाल दो आंसर। इजी है ना। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 30, यहां से कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ध्यान से देखो अब अगला क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखो अब, हाँ आ गया 30 डिग्री। हाँ तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग बहुत समझदार हो। आसान क्वेश्चन, कल तुमसे बैटल में तो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, कल तुमसे बैटल में तो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। सारी सारी समझदारी तुम्हारी क्लास में ही निकलती है, बैटल में नहीं निकल पाती है बे, है बे। सारी समझदारी क्लास में ही निकल रही है, बैटल में नहीं निकल पा रही तुमसे। चलो बोला जा रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर है, जिनकी रेडियस ए और बी है और ए ग्रेटर देन बी है, मतलब बड़ा वाला सर्कल जो है वो ए रेडियस का है और छोटा वाला सर्कल का रेडियस बी है। ठीक है भाई, ये रेडियस है छोटे सर्कल का और ये रेडियस है बड़े सर्कल का, है ना। रेडियस क्या होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो सर्कल के, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो ये एक ऐसी कॉर्ड है, ध्यान से देखना, ये एक ऐसी कॉर्ड है जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। देख रहे हो, ये जो बी ए है, ये जो बी ए है बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। बोला जा रहा है ना विच टचेस, टचेस मतलब टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है। तो अगर ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, अगर टेंजेंट है, अगर बी ए जो है, अगर बी ए जो है, अगर बी ए जो है ये टेंजेंट है, टेंजेंट है टू, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल ओ सी ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एंगल ओ सी ए ये 90 होगा, टेंजेंट है तो, टेंजेंट है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, होगा। अच्छा क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो बी ए है ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल के लिए, कॉर्ड टू लार्जर सर्कल। और क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान से देखना, क्या, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे अगर टेंजेंट पे, सेंटर से परपेंडिकुलर डालो अगर कॉर्ड पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद आ रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9 सर्कल्स में, है ना भाई। बड़े सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि क्या, क्या परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो देयरफॉर BC बराबर CA होगा। मान लो इसको x बोल दिया, BC और CA को x बोल दिया, ये भी x है यहां से यहां तक, ये भी x है। हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा फाइनल आंसर है, हमें क्या निकालना है, हमें इस BA की लेंथ निकालनी है, BA बराबर हमें 2x निकालना है। ये जो BA है ना, ये BA निकालना है। BA क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, एक x निकाल लो उसका ट्वाइस कर दो, एक x निकाल लो और उसका ट्वाइस कर दो, एक x निकाल लो और उसका ट्वाइस कर दो, ये फाइनल आंसर होगा। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई भाई। पहली वाली तो क्लास 10th की है, ये तो क्लास 10th की थ्योरम है जो अभी पढ़ी हमने, कि भाई अगर टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ये तो क्लास 10th अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, ठीक है। दूसरी वाली ये जो है हमारी थ्योरम, ये वाली थ्योरम जो है हमारी, ये क्लास 9th की थ्योरम है, कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें कॉर्ड पे, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो वो बाइसेक्ट करेगी, तो CA और BC बराबर होगा। दोनों x बोल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब x कैसे निकालें, x कैसे निकालें, इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है वहां पे OCA,
ये x है, ये a है और ये b है। क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, तो x बराबर आ गया रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x निकल गया, फाइनल आंसर क्या है 2x, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर है। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर है। लिख लो भैया, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हम कराते वो हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए जी। तो ये थी एक सबसे बेसिक थ्योरम इस चैप्टर की, कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, जो हमारा टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहली थ्योरम थी। अब अपन बढ़ते हैं अगली थ्योरम में, अब अपन बढ़ते हैं अगली थ्योरम में, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो एक सर्कल है ना, इस सर्कल का मान लो सेंटर O है, मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, मान लो सर्कल के एक बाहर का पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर का पॉइंट है। इस बाहर के पॉइंट से इस सर्कल पे, इस बाहर के पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? इस बाहर के पॉइंट P से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? कितनी टेंजेंट पॉसिबल है बताओ? 2 बन सकती हैं, 2 बन सकती है ना, 2 बन सकती है ना, 2 बन सकती है भाई। देखो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच सकता हूं मैं, एक तो ऐसे खींच सकता हूं और एक ऐसे खींच सकता हूं। और कोई भी पॉसिबल है क्या? ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे करके ये देखो भैया एक और टेंजेंट। अब स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे कोई कुछ भी घुमा दोगे कि भैया लो कहीं से भी चिपका दिया कि लो भैया ये बन गई एक टेंजेंट है, ऐसे कि लो भैया ये बन गई एक टेंजेंट, ऐसे नहीं होता ना, स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, स्ट्रेट लाइन। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है। मान लो एक है PA टेंजेंट और एक है PB टेंजेंट। क्या बोला मैंने? एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट पॉसिबल, ओनली 2 टेंजेंट्स पॉसिबल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट। अच्छा एक और पॉइंट ले लोगे तो उससे तो और 2 मिल जाएंगी, पर अगर एक ही पॉइंट की बात करें, एक एक्सटर्नल पॉइंट, सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट पॉसिबल है। ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम अ सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट। थ्योरम ये कहती है कि ये दोनों टेंजेंट बराबर होती है, PA और PB जो होती है इनकी लेंथ बराबर होती है, PA की लेंथ और PA की लेंथ और PB की लेंथ बराबर होगी। कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आ रही हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आ रही हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आ रही हैं, है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आ रही हैं, उन दोनों की लेंथ बराबर होगी, उन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ये थ्योरम कहती है, ये थ्योरम कहती है PA जो होगा, PA जो होगा, PA जो होगा वो PB के बराबर होगा, वो PB के बराबर होगा, PA बराबर PB होगा। ये हमें अब प्रूफ करना है, ये हमें अब प्रूफ करना है। क्या? एक सेकंड, ये अभी आता हूं, इस पे आता हूं। ये क्या है प्रूफ? हमें ये करना है द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि जो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आई हैं, वो दोनों इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ करते हैं, आ जाओ। मान लो ये सर्कल है ना, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का मान लो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची गई PA और PB। ठीक है, एक है PA
और एक है पीबी। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई, गिवन है पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स खींची गई, पी ए और पी बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है पी ए बराबर पी बी। हमें प्रूव करना है पी ए बराबर पी बी। समझे? क्या प्रूव करना है हमें? पी ए की लेंथ और पी बी की लेंथ बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप। अब ध्यान से देखना, हमें पी ए और पी बी की लेंथ बराबर प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में ना ट्राइंगल्स का यूज होगा। एक बात ऊपर छत पे लिख लो, ये 9th वालों का भी सर्कल चल रहा था, तब भी मैं बता रहा था। ऊपर छत पे लिख लो, सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्राइंगल्स का यूज होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में। और एक चीज और मैंने तुम्हें बताया था, जैसे टेंजेंट देखो तो सर्कल के सेंटर से उस रेडियस को परपेंडिकुलर कर दो, सर्कल के सेंटर से उस रेडियस को परपेंडिकुलर कर दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो, है ना? कंस्ट्रक्शन अपन क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं ओ ए को, ओ बी को और पी बी को, पी ओ को भी ज्वाइन, ओ पी को भी ज्वाइन कर दो, ओ पी को भी ज्वाइन कर दो। किसको? इस ओ पी को भी ज्वाइन कर दो। जो ओ पी है इसे भी अपन ज्वाइन कर दें। ठीक है, इस ओ पी को भी अपन ज्वाइन कर दें। हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, ओ ए, ओ पी और ओ बी और ओ पी को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ध्यान से देखना, ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ओ ए पी और ओ बी पी, इन दोनों ही ट्राइंगल्स पे अगर बात करें, इन दोनों ही ट्राइंगल्स की अगर बात करें, जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल्स की अगर बात करें, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ बी पी के, बोथ 90 है ना, बोथ 90 है। बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूं ओपी बराबर ओपी है कॉमन, ओपी और ओपी कॉमन है। कान से सुनो, फिगर में देखो। क्या मैं बोल सकता हूं ओ ए बराबर ओ बी होगा बोथ रेडियस, ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर होगा बोथ रेडियस। तो देखो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, है ना। राइट एंगल है, उसके राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और एक साइड, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ओ ए पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। तो इससे हम कह देंगे, इससे हम कह देंगे बाय सी पी सी टी ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, हेंस प्रूव्ड। ये जो ए पी है, ये जो ए पी है, ये लेंथ ये बी पी के बराबर है, ये जो लेंथ ए पी है ये बी पी के बराबर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है भैया। साइड एंगल, साइड एंगल, साइड में जो एंगल होता है ना वो बीच का एंगल होना चाहिए। कैसे ले रहे हो तुम भाई? ये साइड है, ये साइड है और बीच का एंगल कोई है? हमें तो ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है, आर एच एस लगेगा, आर एच एस लगेगा। साइड एंगल, साइड में एंगल जो होता है वो बीच वाला होना चाहिए, दोनों साइड के बीच वाला। यहाँ पे वैसा नहीं है। तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज करा है, क्लास 9th वाली कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने, तो सिमिलर नहीं करा, कॉन्ग्रुएंट कर दिया दोनों ट्राइंगल को। इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो हमने कह दिया कि ये एपी बराबर बीपी होगा, ये एपी बराबर बीपी होगा। ये प्रूफ काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका प्रूफ याद रखना है तुम्हें। ठीक है, कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, इनकी लेंथ बराबर होती है। पी ए बराबर पीपी, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जा रही है दोनों की लेंथ बराबर होती है। क्लियर है? चलिए, इसका एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है जो हमें याद रखना है। इसका एक एक्सटेंडेड, क्या है एक्सटेंडेड वर्जन? ध्यान से समझना। मैंने ये बोला
कि एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, उस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट गई। ध्यान से सुनना, अभी मैंने क्या करा, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट गई, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट गई। ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट जा रही हैं, PA और PB, है ना। मैंने क्या करा, जब इसको अभी मैं प्रूव कर रहा था, मैंने तो भैया सेंटर से ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, और इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना। मैंने क्या करा, अभी मैंने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल को OAP को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल OBP से। OAP वाला जो है वो OBP के कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने, है ना। OAP जो है वो OBP के कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा देखो, कॉन्ग्रुएंसी से जो CPCT निकलता है उससे हम और भी तो बहुत सारे रिजल्ट यूज कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ ये यूज करा कि AP बराबर PP। भाई अभी तक मैंने क्या यूज करा, मैंने तो सिर्फ ये यूज करा AP बराबर PB, AP बराबर BP, सिर्फ ये यूज करा अभी तक तो CPCT से। अभी तक तो मैंने CPCT से सिर्फ इतना यूज करा, पर CPCT की तो और भी बहुत ज्यादा पावर है। CPCT से तो सब बराबर हो सकता है ना। CPCT से तो भाई कॉन्ग्रुएंट मतलब फोटोकॉपी है दोनों, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। भाई CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर होगा। मैं बोल सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी होगा, होगा होगा होगा। और ये तो बराबर है ही, OA बराबर OB तो है ही रेडियस, OA बराबर OB तो है, ये तो है ही रेडियस है, बहुत रेडियस है। तो मतलब कि ये चारों रिजल्ट हम याद कर सकते हैं। मतलब कि ये चारों रिजल्ट हम याद कर सकते हैं, है ना। भाई CPCT की तो बहुत ज्यादा पावर है ना। हमने तो सिर्फ एक पावर यूज करी कि AP बराबर BP, पर CPCT को और भी पावर होती है, एंगल भी बराबर होते हैं, साइड्स भी बराबर होती हैं। तो मैंने सारी पावर्स यूज कर ली, तभी इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट बोला इस थ्योरम का। भाई थ्योरम तो यही कंप्लीट हो गई थी, जो हमें प्रूव करना था वो तो यही हो गया था, पर हमें और थोड़ा फायदा दिखा। मैंने कहा ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ये एक अच्छी बात मिली हमें, ये एक अच्छी बात मिली, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, वापस से सुन लो, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, तो एक तो ये टेंजेंट की लेंथ बराबर है, पहली चीज तो 4 रिजल्ट याद रखने हैं। टेंजेंट की लेंथ बराबर, PA बराबर PB होगा, पहला रिजल्ट। और अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं इसको OP को, तो ये OP जो होगा, ये OP जो लाइन होगी सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है इसे हीरो लाइन कहते हैं। इसे मैं हीरो लाइन बोलता हूं। क्यों हीरो लाइन है? क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। पहली तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, दूसरा रिजल्ट एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। और ये जो हीरो लाइन है ये इस रेडियस के बीच वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी होगा। समझ रहे हो? ये जो हीरो लाइन है हमारी, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। समझ रहे हो? तो ये हीरो लाइन है भाई साहब, हीरो लाइन है हमारी, है ना। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है तो क्या क्या रिजल्ट याद रखने हैं? पहले तो टेंजेंट की लेंथ बराबर, फिर ये लाइन जो है ये एंगल बिटवीन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है, भाई टेंजेंट के बीच का एंगल है, और एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट कर रही है। एंगल बिटवीन रेडियस को, भाई दोनों रेडियस के बीच का, इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल, उसको भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 है। समझ में आया? ठीक है, ये जो इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं समझ में आया? ठीक है, वरना 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा, और OA बराबर OB भी होगा, बोथ रेडियस, इसे भी याद कर लो, बोथ रेडियस, और ये एंगल 90 होंगे, इसे भी याद कर लो। तो ये बहुत सारे रिजल्ट है जो हमें याद रखने हैं, ये बहुत सारे रिजल्ट है जो हम याद कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरी जान?
तो ये बहुत सारे रिजल्ट हैं जो कि हम याद कर सकते हैं। ये हमारी हीरो लाइन है। ये ओपी लाइन जो है ना, ओपी लाइन है भाई साहब, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है हाफ हाफ में, और एंगल बिटवीन रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस के बीच का जो एंगल है उसको भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये देखना मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, शायद समझ में आए, ना आए तो कोई बात नहीं। बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन टेंजेंट को, और ये है बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन रेडियस को भी। टेंजेंट के बीच का एंगल और रेडियस के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। ये ओपी लाइन है, ओपी लाइन है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, तो ये चारों रिजल्ट हमें याद रखने। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, अपन भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, देखना ध्यान से, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। देखो, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल को अंदर सर्कमस्क्राइब कर लिया है। फाइंड द लेंथ बीसी, ये बीसी लेंथ पता करनी है, ये बीसी लेंथ पता करनी है। ठीक है, मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूं पेज की, जिससे कि मैं जो गंदा करूं वो तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो, अब देखना, अब देखना कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, मेरे को ये बीसी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या मैं बोल सकता हूं एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी एक टेंजेंट और ये भी एक टेंजेंट है, टच कर रही है ना सर्कल को, बीपी भी टेंजेंट, बीआर भी टेंजेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं बीपी बराबर बीआर होगा? क्या मैं बोल सकता हूं बीपी बराबर बीआर होगा? बीपी जो है वो बीआर के बराबर होगा, बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक। बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं ना? अच्छा, यही चीज दिमाग लगानी है। एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी एक टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट, समझ रहे हो? एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी एक टेंजेंट और ये भी एक टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट, तो क्या ये इसके बराबर होगा? तो अगर ये 4 है तो ये भी यहां से यहां तक 4 होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए क्यू जो है वो ए आर के बराबर होगा, बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया। एक और देखो, अब एक और देखो, एक और देखो। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, तो ये कितना, ये यहां से यहां तक कितना होगा? भाई देखो, टोटल 11 था, ये 4 है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टोटल 11 है, ये 4 है, तो बचा हुआ कितना हो गया? 11 माइनस 4 हो गया। ये कितना हो गया यहां से यहां तक? ये यहां से यहां तक कितना हो गया? 11 माइनस 4 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया, 7। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं सीपी जो है वो बराबर होगा सीक्यू के, बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। तो ये सीपी यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना? फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर निकालना क्या है हमें? हमें निकालना क्या है? बीसी निकालना है। ये पूरा बीसी निकालना है यहां से यहां तक। बीसी को क्या मैं बोल सकता हूं? बीपी प्लस पीसी। बीपी क्या निकाला है? 3, पीसी क्या निकाला है? 7, तो 3 + 7 आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है बीसी। तो एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है उनकी लेंथ बराबर होती है ना? तो यहाँ पे रीजन पे लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, जब तुम एग्जाम में लिख रहे होगे, ये तो मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, जब भी एग्जाम में लिखो बोर्ड्स में, वो 14 डेज में भी मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम में जब भी लिखो तो पूरा फैला फैला के लिखो, हर चीज छोटा छोटा पॉइंट जो है वो लिखना है।
हर छोटा छोटा पॉइंट जो है वो लिखना है। तो लेंथ ऐसे लिख देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसलिए ये तीनों चीजें हमने लिख दी। ठीक है, आ जाओ अगले में, आ जाओ अगले में, आ जाओ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बोला जा रहा है अ सर्कल टचेस, टचेस देखते ही ना, टचेस वर्ड देखते ही टेंजेंट समझ लेना। जब भी चीज में टच लिखा हुआ है, टच का मतलब क्या है, टेंजेंट। तो सर्कल टचेस फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सर्कल टच कर रहा है। प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए। क्या प्रूव करना है, ए बी और सी डी का सम जो है वो ए डी प्लस बी सी के बराबर है, ए डी प्लस बी सी के बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अपोजिट साइड्स का सम बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, कान से सुनो, फिगर में देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, तो क्या एपी बराबर ए एस होगा, 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 होगा। अच्छा, क्या मैं सिमिलरली बोल सकता हूं, इस बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं बीपी बराबर बी क्यू होगा, होगा, होगा। अच्छा, सिमिलरली देखो, इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं डी आर बराबर डी एस होगा, डी आर बराबर डी एस होगा, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। सिमिलरली देखो, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं सी आर बराबर सी क्यू होगा, सी आर बराबर सी क्यू होगा। क्या करें, इन चारों को ऐड कर दो, एलएचएस आपस में ऐड, आरएचएस आपस में ऐड। देखो, एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। क्या मैं एपी प्लस बीपी फिगर में देख के कुछ बता सकता हूं, देखो एक बार फिगर में, देखो एक बार फिगर में, एपी प्लस बीपी क्या बन रहा है, एपी में बीपी ऐड कर दें तो पूरा एबी बन रहा है। डीआर और सीआर क्या बन रहा है, डीआर में सीआर ऐड कर दें पूरा सीडी बन रहा है। एएस और डीएस क्या बन रहा है, देखो एएस और डीएस पूरा एडी बन रहा है, ये दोनों मिला के। बीक्यू और सीक्यू मिलके क्या बन रहा है, बीक्यू और सीक्यू मिलके पूरा बीसी बन रहा है, पूरा बीसी बन रहा है। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ देखो, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है, बी सी प्लस डी हो गया प्रूफ। देखो एक बार थोड़ा सा चमक रहा है ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, बहुत इजी है, एक बार वापस से डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, बहुत इजी है, क्वेश्चन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। इजी है, अच्छा डाइजेस्टेड हो गया भैया, लिख रहे हो गया डाइजेस्ट, हो गया डाइजेस्ट, वाह यार बेटा, वाह यार वाह, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा है क्या। चलो आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी आएगा। बोला जा रहा है एक सर्कल टच कर रहा है साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस बीसी वाली साइड को टच कर रहा है ना, इस बीसी वाली साइड को ये सर्कल टच कर रहा है, ठीक है।
एक्सटेंडेड टू ए बी एंड ए सी, ये ए बी को एक्सटेंड करके क्यू तक ले गए, ए सी को एक्सटेंड करके आर तक ले गए। प्रूव दैट ए क्यू, हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखो, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए क्यू इज इक्वल टू, ए क्यू जो है वो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू इज इक्वल टू हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये प्रूव करना है। ए क्यू बराबर हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्रूव करना है। ऐसा करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं, एलएचएस के बराबर लाएंगे। आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस है हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हाफ ऑफ, अच्छा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही तो बोल सकता हूं भाई। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता ही है तीनों साइड्स का सम। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख दो। अब ध्यान से देखते रहो, बस फोकस करना, फोकस करना। हाफ ए बी को ए बी रहने दो, प्लस इस बी सी को तोड़ते हैं। देखो ये जो बी सी है, इस बी सी को क्या मैं लिख सकता हूं, बीपी प्लस पीसी, क्या मैं लिख सकता हूं, बीपी प्लस पीसी। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। देखो मैंने बीसी को क्या लिखा, बीसी को मैंने लिख दिया बीपी प्लस पीसी, और एसी तो ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, सिर्फ बीसी को छोड़ा, बीसी को तोड़ दिया मैंने बीपी प्लस पीसी में। क्यों तोड़ा अभी समझ में आएगा। देखो चलते रहने दो, हाफ ऑफ ए बी प्लस, देखो क्या मैं ये देखो बीपी को भाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है ये वाली भी और ये भी, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है। क्या मैं बीपी को बी क्यू लिख सकता हूं, बीपी की जगह बी क्यू लिख सकता हूं, इस बीपी की जगह बी क्यू लिख सकता हूं, इस बीपी की जगह बी क्यू लिख सकता हूं, दोनों बराबर है। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये वाला सी आर और सीपी, सी आर और सीपी, तो क्या सीपी और सी आर बराबर है, तो सीपी की जगह सी आर लिख सकता हूं, है ना। बाकी ऐसे कैसे छोड़ दो। ये लिख रहा है, ये बन रहा है हाफ ऑफ ए बी प्लस बी क्यू, क्या है ए बी में बी क्यू एड कर दे तो ए क्यू बन जाएगा, प्लस सी आर में ए सी एड कर दें, इस सी आर में ए सी एड कर दें, इस सी आर में ए सी एड कर दें, ए सी में सी आर एड कर दें, तो क्या ये ए आर बन जाएगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए क्यू प्लस ए क्यू, क्या ए क्यू और ए आर बराबर है भाई। देखो ना एक्सटर्नल पॉइंट से ए क्यू भी एक टेंजेंट है, ए आर भी एक टेंजेंट है, तो क्या ए आर की जगह ए क्यू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए क्यू प्लस ए क्यू इज टू ए क्यू, टू से टू कट गया, तो ये ए क्यू के बराबर आ गया। यही तो एल एच एस है, हेंस प्रूव्ड, यही तो एल एच एस है, ए क्यू, हेंस प्रूव्ड। समझ पाए क्या। एक बार वापस से पढ़ो, है बहुत इजी, है बहुत इजी, मैंने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है, जो पहली बार देखता है कहता है हो गया, इतनी जल्दी हो गया। मैंने क्या करा, बस इस पूरे बीसी को तोड़ दिया, मैंने बीपी प्लस पीसी में, बीपी को लिख दिया बी क्यू और पीसी को लिख दिया सी आर। देख रहे हो, फिर क्या हुआ, ये बन गया ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर, पर ए क्यू और ए आर भी बराबर है, तो ए आर को मैंने ट्वाइस ऑफ ए क्यू लिख दिया, खत्म हो गया। एक बार वापस देखो, डाइजेस्ट करो अब इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ के अब इसको डाइजेस्ट करो। अब इसको डाइजेस्ट करो। अब इसको डाइजेस्ट करो। डाइजेस्टेड। कहेंगे भाई ये तो क्या चल रहा है मैथ्स की क्लास में, साइंस की बातें।
डाइजेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। देखो अब मैं तुम्हें कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज्यादा है। आज मैं सर्कल्स तुम्हारा ऑलमोस्ट 70% से 80% कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। ये जो पहला लेक्चर है सर्कल्स का, इसमें मैं सारे वो ओजी क्वेश्चंस लाया हूं जिनमें से सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। सवाल आने ही आने हैं, बोर्ड में आने ही आने हैं। मतलब ये पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर मान लो। कल तो हम थोड़े से एक्सटेंडेड क्वेश्चन, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चन, थोड़े से असर्शन रीजन क्वेश्चन कर रहे होंगे। आज मैं सारे वो क्वेश्चंस करवा दूंगा जिनमें से सवाल आने हैं, ठीक है। चलिए बोला जा रहा है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। भाई ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जिससे कि तुम्हें एक वो मिल जाए, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन है एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। एक्स वाई जो है वो पैरेलल है, दोनों पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है जी। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक और टेंजेंट है ये ए बी, इस ए बी का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सी है, ठीक है। एक और टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। ए बी भी टेंजेंट है, ए बी भी टेंजेंट है, ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट। टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी वाला एंगल, ए ओ बी वाला एंगल, ये एंगल जो है ये हमें 90 डिग्री करना है। ये ए ओ बी वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, सर्कल्स के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। देखो एंगल ए ओ बी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, कैसे करेंगे? हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, तुम्हें स्कूल में पता नहीं कैसे करवाया गया। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, कैसे करेंगे? देखो देखो क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ए सी भी है, ए सी भी एक टेंजेंट है, ए पी भी एक टेंजेंट है टेंजेंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होती हैं, समझना समझना, और सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग जो होती है वो उसको बाइसेक्ट करता है ना। एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता था, याद आ रहा है? अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, सेंटर से जो है उस एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? मैंने बताया था तुम्हें, बताया था तुम्हें। सिमिलरली अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये टेंजेंट भी है, ये भी टेंजेंट है, बीसी भी टेंजेंट है, बीक्यू भी टेंजेंट है, और सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कर, सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे? कि अगर ये y है तो ये भी y होगा? होगा क्या? हो गया क्या? समझ में आई मेरी बात? एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं उसको ये लाइन ज्वाइनिंग जो होती है डिवाइड करती है, हमने पढ़ा था ये अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो ये x है और ये भी x बोल दिया मैंने, दोनों को मैंने x बोल दिया, ये भी x, ये भी x, ये दोनों x है, ये दोनों y है, ठीक है। अच्छा पर ध्यान से सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, दोनों लाइन पैरेलल है, ये ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल है, और मान लो ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों का सम 180 होगा। पैरेलल लाइंस है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, है ना। और मान लो हमारा ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल है। पीएबी एंगल, पीएबी कान से सुनो, फिगर में देखो, पीएबी ये पूरा एंगल, क्या इसको 2x बोल सकता हूं? क्यूबीए ये पूरा एंगल 2y बोल सकते हैं इसे, बराबर 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, 90, तो x प्लस वाई आ गया अपना 90 डिग्री, x प्लस वाई आ गया हमारा 90 डिग्री। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन है गिवन है और ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा।
इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये है 2x, ये है 2y, तो 2x प्लस 2y का सम 180। 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई आ गया 90। नाउ फिर से फिगर में देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी वाले ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 होगा। कौन से ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में। तो x प्लस वाई प्लस ए ओ बी एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। पर x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई तो ऑलरेडी 90 है, तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 हो गया। तो यहां से हमारा एंगल ए ओ बी आ गया 180 माइनस 90 इज 90। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। चलो डाइजेस्ट करो एक बार, देखो वापस से। बहुत इजी है, बहुत इजी है। डाइजेस्ट करो जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया क्या? समझ गए? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत फेमस फिगर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस फिगर है, बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ। टीपी एक टेंजेंट है, टीक्यू एक टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा टीपी एक टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब इस पूरे को 90 बोल सकता हूं भाई। सर्कल के सेंटर से जो हमने ये लाइन बनाई, ये पूरा 90 होगा यहां से। ठीक है, तो इसको मैं पूरे को 90 बोल सकता हूं यहां से। रेडियस पे टेंजेंट 90 होगा, रेडियस पे टेंजेंट 90 होता है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पे आ जाओ। टू प्रूव है एंगल पी टी क्यू बराबर ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू कौन सा है? पी टी क्यू, ये एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के करना है, इस छोटे से एंगल के ट्वाइस के बराबर करना है। ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने में, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एंगल जो है ये ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू करना है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू करना है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची हैं तो दोनों की लेंथ बराबर होगी? अगर दोनों की लेंथ बराबर है, अगर इस ट्राइंगल में देखें, तो अगर दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्या मैं बोल सकता हूं? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल, अब देखो ध्यान से, प्रूफ पे आ जाओ। इन ट्राइंगल टीपीक्यू,
TPQ वाला ट्राइंगल जो है, क्या मैं बोल सकता हूं इसमें एंगल PTQ प्लस एक्स बराबर 180 होगा। PTQ ये वाला एंगल प्लस एक्स बराबर 180 होगा। तो एंगल PTQ प्लस 2x बराबर 180 होगा। मुझे जो प्रूव करना है उसमें PTQ तो मिल गया, क्या नहीं है? OPQ नहीं है। क्या OPQ को कुछ लिख सकता हूं? अच्छा ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं? टोटल 90 है, इस 90 में से OPQ हटा दूं, ये हटा दूं, इस पूरे 90 में से OPQ हटा दूं तो x मिल जाएगा। ध्यान से देखना, क्या मैं x को लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल OPQ? भाई ये 2 तो बाहर वाला 2 था, मैंने x को ये लिख दिया 90 माइनस OPQ, बाकी सब ऐसे कैसे ही है। क्या मैंने कुछ गलती करी? ध्यान से देखो, वापस से ध्यान से देखो, पूरे 90 में से ये OPQ हटा दूं, ये OPQ हटा दूं, ये हटा दूं, ये OPQ हटा दूं छोटा सा, तो x मिल जाएगा, है ना? समझ रहे हो? ध्यान से समझो, ये पूरा 90 है, इस 90 में से ये छोटा सा पार्ट हटा दूं तो मेरे को ये x मिल जाएगा। तो मैंने x की जगह लिख दिया 90 माइनस OPQ। क्या मैंने कुछ गलती करी? कुछ गलती नहीं करी, समझ गए? क्यों मैंने ऐसा करा? क्योंकि मेरे को OPQ लाना था, तो मैंने x को लिख दिया 90 माइनस OPQ, तो मेरे को अब OPQ मिल गया इस इक्वेशन में। तो एंगल PTQ प्लस 2 अंदर चलेगा तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ बराबर आ गया 180 से 180 गया, तो एंगल PTQ माइनस हो जाके प्लस, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। हो गया, कर लो इसे भी डाइजेस्ट। आज भैया इतने सारे क्वेश्चन डाइजेस्ट करा रहे हो, हाजमा खराब ना हो जाए भैया, है? देखो जल्दी, देख लो जल्दी। चलिए जी, तो ये जो मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चंस अभी करवाए ना, तो मैं ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से सर्कल में आते हैं, ठीक है? इन सभी को एक बार अपने हाथ से वापस से जरूर करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन एक तरह की थ्योरम की तरह भी याद कर सकते हो, एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो, एक थ्योरम या फिर एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो। ध्यान से देखो, बोला जा रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA एंड R PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स PA और PB ड्रॉ करे, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है? प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्या? सर्कल का सेंटर है O, हमें प्रूव करना है जो ये OP है, ये OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB का। अच्छा, मतलब इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन OP। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
समझ रहे हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि बाइसेक्ट भी करता है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एक तो ए, मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है सी, तो ए सी बराबर सी बी प्रूफ करना है, और एंगल ए सी पी बराबर 90 प्रूफ करना है। समझ रहे हो? हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन को, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। समझ रहे हो? ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी करती है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाओ। इन ट्रायंगल, वही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वही मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा करते हैं भैया, इन दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कौन सा? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कौन कौन सा ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, है ना? पी ए सी और पी बी सी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं किसी तरह से। देखो ना भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाती है उनकी लेंथ बराबर होती है, तो पी ए बराबर पी बी, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है, ये हमें पता ही है ना? ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है, ये हमें पता ही है। और पीसी बराबर पीसी होएगा कॉमन, पीसी बराबर पीसी होएगा कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड, देखो ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह देंगे ट्राइंगल पी ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी सी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या मैं बोल सकता हूं, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी हो गया, सी पी सी टी से ए सी बराबर बी सी। तो पहली चीज तो प्रूव हो गई, पहली चीज तो प्रूव हो गई कि भाई ये बाइसेक्ट करती है। क्या प्रूव हो गया? कि ये लाइन जो होती है ये इसको बाइसेक्ट करती है। अब प्रूव करना है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। अब प्रूव करना है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। कैसे? मतलब ये एंगल को 90 करना है, एक रैंडम एंगल को 90 करना है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं बाय सीपीसीटी ऑल्सो, बाय सीपीसीटी क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 3 और ये एंगल 4 भी बराबर होंगे? मैं बोल सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी होंगे, होगा? ठीक है। नाउ अब आ जाओ, नाउ पर एंगल 3 और एंगल 4 का सम तो 180 है, लीनियर पेयर एक्सियम, 9th में पढ़ा था ना भाई। एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल होंगे उनका सम तो 180 होगा। 3 और 4 का सम तो 180 है। 3 और 4 बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकता हूं, बराबर 180। 3 और 4 बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बराबर 180। 2 से ये गया 90, तो एंगल 3 बराबर आ गया 90 डिग्री। जो हमें एंगल चाहिए था, एंगल 3 कौन सा है? ए सी पी, हमें ए सी पी चाहिए था ना, एंगल ए सी पी आ गया 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया, इसको एज अ थ्योरम भी याद कर सकते हो कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन होती है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन ज्वाइनिंग होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उसको ये लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। लिख लो, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, लिख लो। ये प्रूफ भी हो गया, इजी है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते ही प्रूव हो गया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते ही प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए। तो अगर ये डाइजेस्ट हो गया है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, ध्यान से देखना। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कितने, 19 क्वेश्चन भाई साहब, 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। तुम्हें दिख रही है, नहीं दिख रही स्लाइड, नहीं दिख रही, देखो ये देखो, अच्छा वो नहीं दिखेगा तुम्हें, आ जाओ ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे अपन, ज़्यादा करते हैं तो क्या है, मैं चाहता तो 2 घंटे की क्लास लूँ, बट ज़्यादा भी एक साथ भरूंगा ना तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कल अपन इस चैप्टर को निपटा देंगे, ऑलमोस्ट 70% चैप्टर कंप्लीटेड है, कल बस 2-3 अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। बोला जा रहा है कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ठीक है। सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की पूरी लेंथ 8 है ना, ये कॉर्ड की जो पूरी लेंथ है वो यहां से यहां तक की 8 सेंटीमीटर है। क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, है ना। अभी तो पढ़ा हमने कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग होती है ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, करेगी। तो अगर टोटल 8 है, टोटल अगर 8 है, टोटल अगर 8 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर ही होगा, यहां से यहां तक तो 4 ही होगा, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 4 होगा और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है ना। बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टीपी निकालना है, हमें तो लेंथ ऑफ दिस टीपी निकालना है, ये लेंथ टीपी निकालनी है। अब यहाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन के बाद भी, डाइजेशन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये 4 है, ये 5 है, ये 90 है। अभी मैं छोटे वाले ट्राइंगल में देखूं, ये 5 है, ये 4 है, मान लो ये एंगल थीटा है, मान लिया मैंने, जस्ट नाम दे दिया, जस्ट नाम दे दिया इस एंगल को थीटा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बराबर होगा 4/5। क्या भैया साइन थीटा कैसे लग गया, ध्यान से देखो, ध्यान से, मजा आएगा। तुम्हारे को थोड़ा सा हार्ड तरीके से पढ़ाया गया होगा कई जगह, मैं तुम्हें आसान तरीके से, साइन थीटा बराबर हो गया 4/5, बोल सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साइन थीटा बराबर 4/5। आ जाओ अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले में, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। क्या मैं इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करूं, इस वाले ट्राइंगल में अब आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, देखना, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। अगर साइन थीटा बराबर 4/5 है, कॉस थीटा बता सकता हूं मैं, या भी पहले बड़े वाले ट्राइंगल पे आओ, बड़े वाले ट्राइंगल पे आओ, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल ये है, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल ये है बड़ा वाला ट्राइंगल। क्या मैं बोल सकता हूं टेंजेंट है, रेडियस है, ये 90 होगा, तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, ये यहां से यहां तक तुम्हारा 5 है, ये 5 है, और ये टीपी हमें निकालना है, ये टीपी है ना, टीपीओ, ये वाला ट्राइंगल था, ये हमें निकालना है टीपी। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, और ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर हो गया, परपेंडिकुलर है टीपी जो हमें निकालना है, अपॉन में बेस है 5। अगर साइन थीटा पता है, क्या tan थीटा निकाल सकता हूं, अगर साइन थीटा पता है, क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं। भाई साइन थीटा का ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, मान लो भाई ये 4 है, ये 5 है, बेस निकाल सकते हो, बेस की वैल्यू क्या होगी, √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया √25 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू √9, दैट इज इक्वल टू 3, बेस 3 हो गया। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर आ गया टीपी अपॉन 5। समझ रहे हो भाई, tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा बता सकते हो, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट अब ध्यान से सुनना। मैंने कुछ नहीं करा, ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं करा, ध्यान से देखो, मैंने क्या करा ना, मैंने कहा ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भी, ध्यान से देखो,
ये जो एंगल थीटा है ये इस ट्राइंगल में भी है और यही एंगल थीटा इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी है ना, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइन थीटा की जरूरत ही नहीं थी, साइन थीटा से कंफ्यूज ही हुए हम, साइन थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो भाई ये हाइपोटेन्यूज था, बेस निकाल लिया तुमने, बेस आ गया 3, ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। यहां भी तो वही थीटा है, तो टेन थीटा की जगह क्या मैं 4/3 लिख सकता हूं बराबर TP/5। समझ रहे हो? छोटे वाले ट्राइंगल से टेन थीटा निकाल के, छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करके, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल में तीनों साइड पता है, 4 भी पता है, 5 भी पता है, 3 भी पता है, तो जो टेन थीटा यहां से निकला वही टेन थीटा यहां यूज कर सकते हैं। भाई टेन थीटा तो टेन थीटा ही होगा ना, टेन थीटा तो टेन थीटा ही होगा ना। समझ रहे हो? वापस से समझो, वापस से समझो, वापस से समझो। लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो, वापस से समझो, वापस से समझो। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं छोटे वाले ट्राइंगल से हमने, थीटा तो थीटा ही है ना, चाहे ये वाला थीटा हो, ये भी थीटा, ये भी थीटा है, दोनों सेम ही तो थीटा है। हमें किसकी नीड थी? टेन थीटा की। वो टेन थीटा हमने यहां से निकाल लिया, क्योंकि यहां से निकालना आसान हुआ, यहां से निकालना आसान हुआ। बस वही टेन थीटा यहां यूज कर लो, ये टेन थीटा 4/3 यहां यूज कर लिया, तो टीपी की वैल्यू आ गई 5 4 20/3, ये आंसर। तो हमने इस ट्राइंगल का टेन थीटा बड़े वाले ट्राइंगल में यूज कर लिया, क्योंकि टेन थीटा तो टेन थीटा है। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कल इसको एक अलग मेथड से भी करवा के ट्राई कर लेंगे, बट ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। इसके अलग अलग मेथड हैं, कुछ लोग इसको पाइथागोरस से भी करवाते हैं, मैं तुम्हें सबसे इजीएस्ट बता दिया। भाई थीटा वो भी, छोटे वाले ट्राइंगल का भी थीटा वही है, बड़े वाले ट्राइंगल का भी थीटा वही है। बड़े वाले ट्राइंगल में हमें टेन थीटा की नीड थी, वो टेन थीटा की जो नीड थी वो छोटे ट्राइंगल से यूज कर ली, वो छोटे ट्राइंगल से यूज कर ली। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया एक बार क्लास के बाद इसको अटेम्प्ट करना, नहीं समझ में आएगा कल इसको वापस रिपीट करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है, कल इसको वापस एक बार मैं रिपीट करवा दूंगा, एक बार क्लास के बाद इसको समझना, वापस से एक बार बिना देके सॉल्व करना, ठीक है? चलिए तो यहीं आज समाप्त करते हैं आज की क्लास को, ठीक है? होमवर्क में अपनी डीपीपीज कर लेना, और अपन जल्दी जल्दी अब सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं अपन, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ। सर्कल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं, वो अपन कल कर लेंगे। बाय 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 बाय, मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाय।